हेलो हेलो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग के लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा का के अंतर्गत जो उपबंधित व्यवस्था है उसमें सुरक्षा के मध्यस्थतम की नियुक्ति की हमें विवेचना करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10A यानी सेक्शन 10A को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धारा स्वैच्छिक मध्यस्थता यानी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की बात करती है। सरल भाषा में कहें तो जब मालिक और मजदूर आपस में लड़ते हैं तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो कोर्ट के पास जाएं, एडजुडिकेशन के पास जाएं, या फिर वे आपसी सहमति से किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति को, जिसे पंच कहते हैं, आर्बिट्रेटर, चुने और उसका फैसला माने। धारा 10 इसी दूसरे रास्ते का कानूनी प्रावधान है। इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो डिटेल में पढ़ लो। धारा 10 जैसे स्वैच्छिक मध्यस्थता का अर्थ कहते हैं सामान्यतः विवादों को सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है धारा 10 के तहत। लेकिन धारा 10 पक्षकारों को यह अधिकार देती है कि वे विवाद को कोर्ट पहुंचने से पहले ही खुद अपनी पसंद के मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर को सौंप दें कोई मैटर। इसकी मुख्य शर्तें क्या रहेंगी कि लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट होएगा इसमें। ठीक है, फिर नियोक्ता और कर्मकारों के बीच एक लिखित समझौता होना चाहिए कि वे विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजना चाहते हैं। समय सीमा देखें, यह समझौता तब होना चाहिए जब तक कि विवाद को धारा 10 के तहत कोर्ट या ट्रिब्यूनल को संदर्भित रेफर ना किया गया हो। मध्यस्थ का चयन देखें, यानी पक्षकार किसी भी व्यक्ति या जैसे कोई भी सेवानिवृत्ति जज, कोई वरिष्ठ वकील या कोई विशेषज्ञ को मध्यस्थ चुन सकते हैं। इसमें एक से अधिक मध्यस्थ भी हो सकते हैं। सरकार को सूचना देखें तो इस समझौते की एक प्रति या समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और समझौता अधिकारी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को भेजनी अनिवार्य है। प्रक्रिया और राजपत्र में प्रकाशन देखें तो प्रकाशन मिलेगा कि सरकार समझौता प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर उसे आधिकारिक राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हस्तक्षेप पर रोक रहेगी। एक बार जब मामला धारा 10A के तहत मध्यस्थता में चला जाता है तो सरकार उस विवाद को किसी अन्य श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल में नहीं भेज सकती। साक्ष्य की शक्ति क्या रहती है इसमें कि मध्यस्थ है जो, उसको वही शक्तियां प्राप्त होती है जो ट्रिब्यूनल को होती है। वह गवाहों को भी बुला सकता है और शपथ का बयान भी ले सकता है। मध्यस्थ का निर्णय यानी पंचायत अवार्ड क्या होता है? मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय यानी पंचायत अवार्ड कहलाता है। मध्यस्थ अपने निर्णय पर हस्ताक्षर करके उसे सरकार को भेजता है। सरकार इसे प्रकाशित करती है और प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर यह पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी या बाइंडिंग हो जाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण देखें यानी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो परिदृश्य ये है कि अंबुजा सीमेंट की एक फैक्ट्री में दिवाली बोनस को लेकर विवाद है। मजदूर 20% मांग रहे हैं, मालिक 10% कह रहा है। कदम ये लेंगे, पहला कदम होगा कि दोनों पक्षों को लगता है कि कोर्ट जाने में सालों लग जाएंगे। कदम दूसरा होगा, वे आपस में तय करते हैं कि शहर में के एक बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड जज मिस्टर वर्मा को अपना मध्यस्थ चुनेंगे, आर्बिट्रेटर चुनेंगे। कदम रहेगा तीसरा, वे एक समझौते पर साइन करेंगे तो उसे सरकार को भेज देते हैं। कदम 4, जज वर्मा दोनों की बातें सुनते हैं और फैसला देते हैं कि 15% बोनस दिया जाना चाहिए, ना तुम्हारी ना मेरी। परिणाम क्या निकलता है? रिजल्ट, यह 15% का फैसला पंचायत अवार्ड कहलाएगा। अब ना तो मालिक और ना ही मजदूर इससे मुकर सकते हैं, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट हो गया। महत्वपूर्ण केस लॉ जरूर देख लो भाई कि इंजीनियरिंग मजदूर सभा वर्सेस हिंदी साइकिल्स लिमिटेड 1963। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत बड़ा सवाल सुलझाया। क्या सुलझाया? कोर्ट ने कहा कि धारा 10A के तहत नियुक्त मध्यस्थ एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल संस्था है। ठीक है, हालांकि वह पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, लेकिन इसके निर्णय के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है 136 के अंतर्गत। ठीक है, SLP जिसे कहते हैं। और रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस रोहतास इंडस्ट्री स्टाफ यूनियन, ये पहले में लोग मैटर पढ़ चुका है 1976 का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि यदि मध्यस्थ का निर्णय कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है या उसमें कोई स्पष्ट कानून की त्रुटि है या गलती है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उसे रद्द कर सकता है रिट के माध्यम से। मध्यस्थ यानी कानून के ऊपर नहीं है, जो मध्यस्थ है आर्बिट्रेटर वो कानून के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड वर्सेस इट्स मजदूर सभा 1880, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 10 के तहत मध्यस्थता स्वैच्छिक है, लेकिन एक बार समझौता हो जाने के बाद यह पूरी तरह से वैधानिक स्टैट्यूटरी हो जाता है। इसका पालन करना अनिवार्य है। धारा 10A का महत्व देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। शीघ्र समाधान,
कोर्ट की लंबी प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है। पसंद का न्यायाधीश, पक्षकार उस व्यक्ति को चुनते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। औद्योगिक क्रांति शांति रहती है, चूंकि फैसला आपसी सहमति से चुने गए व्यक्ति का है, इसलिए कटुता कम होती है। मतलब चुना तो हम ही लोगों ने। कम खर्चीला कोर्ट फीस और वकीलों के लंबे खर्चों में कमी आती है। निष्कर्ष एंड में क्या निकल के आता है कि जो धारा 10 का जो औद्योगिक लोकतंत्र है, यानी धारा 10 ए क्या है, वो औद्योगिक लोकतंत्र इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पक्षकारों को अपना भविष्य खुद तय करने की शक्ति देती है। हालांकि ये स्वैच्छिक है, लेकिन इसके निर्णय की शक्ति वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा समर्थित ट्रिब्यूनल की होती है। धारा ये आपसी सहमति वॉलंटरी होती है और लिखित समझौता इसमें अनिवार्य है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक भी समाप्त हो गया। धारा 10 ए क्या कहती है, और नहीं समझ में आया तो आपको पता होगा क्या करना है। 1.5x की स्पीड पे आगे 2 वीडियो को देखना है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे वीडियो तो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।